प्लेट मारे उसके बाद सीधे वहां ले चले। जेएमएम को बड़ा झटका, जेएमएम को बड़ा एक झटका ही हो गया ना, विधायक शामिल हो गया। हाँ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी बीजेपी में हुए शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, लिट्टीपाड़ा से टिकट नहीं मिलने पर नाराज थे दिनेश विलियम मरांडी और आज बीजेपी का दामन दिनेश विलियम मरांडी ने थाम लिया। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी जेएमएम के विधायक रहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम। यही है दिनेश विलियम मरांडी। कि हेमंत सोरेन के दादाजी बंगाल पुरलिया से आए थे झारखंड, इसका मतलब वो झारखंडी नहीं है। वो जो सब में झारखंडी या आदिवासी या मूलवासी को नहीं पूछ रहा है। कोई 1932 और सब कानून लागू नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे सम्मान मिला। जो परिवार झारखंड अलग राज्य का आंदोलन किया, गोली खाया, जेल खटे, क्या प्रताड़ना नहीं सहे उन्होंने, पूरा परिवार ने। एक दुख है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व भी है और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं बार बार कि आपने मुझे अपना घर में रहने के लिए मौका दिया। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा जब तक शरीर में जान रहेगा। अभी जो प्रत्याशी है जेएमएम का, अब देखना है कि लोकल प्रत्याशी देखना है कि बूढ़ा देखना है, तो सोचो। बेहतर तो जवान लगो ना, है जवान लगो, इधर हमारे दोस्त लगे, ठीक है, हमारे दोस्त लगे। जवान आदमी को मौका दीजिए। पता चला बूढ़ा आदमी को वोट दे दीजिए, समय के बीच में फिर बाय इलेक्शन होना पड़ा, कहीं गुजर गया तो गारंटेड आदमी को वोट दीजिए। छाप देख के मत वोट दीजिए, व्यक्ति को देख के वोट दीजिए। छाप देख के वोट मत दीजिए, व्यक्ति को देख के वोट दीजिए। ये व्यक्ति, हम किसके बारे में बोल रहे हैं? तीर धनुष छाप को वोट देख के मत दो रे भाई, बेवकूफ बना रहा है वो लोग। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी ही वैसा पार्टी है जो सभी जाति और समुदाय को साथ लेके चलेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे तेली हो, सूरी हो, सबको सम्मान देके चलेगा। और जब तक दिनेश मरांडी है लिट्टीपाड़ा में, चिंता करने का जरूरत नहीं है, सभी जातों को उसको सम्मान दिया जाएगा। और मौका दीजिए बाबूदान जी को, ये आदमी काम करके दिखाएगा। युवा है, अच्छा आदमी है, दिल का साफ आदमी है। ऐसा व्यक्ति फिर ढिबड़ी से खोज के नहीं मिलेगा। और जो मुख्यमंत्री यहां पर हेमंत सोरेन जी हैं, वो दलाल लोग से घिरा हुआ है, खाली बाहरी लोग को लेकर चल रहा है और खाली जातिवाद करता है। कभी हिंदू को धमकाता है, कभी मुसलमान को धमकाता है, कभी आदिवासी को धमकाता है। उसका माथा तो पागल हो गया है। हैरान रन कोड़ा करी, हैरान रेखा गिरवाड़ी है। मेरा परिवार का कर्जा खाया, इसीलिए
मैं तहे दिल से हमारे भारत देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर जी को मैं हृदय दिल से बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। और आप हमारे समक्ष मौजूद हुए केंद्र मंत्री शिवराज चौहान जी, तमाम लिट्टीपड़ा के लोगों से के तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अड़ी अड़ी मानव जोहार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बंधुओं, बड़ी बेसब्री से इनको सुनने के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग उनका अभिभाषण को सुनेंगे और लिट्टीपड़ा विधानसभा में हम लोग कमल को खिलाने का काम करेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी को कि आप आएंगे और अपने अभिभाषण को हम जनता के बीच रखेंगे। गोगो बाबा बोया मिस एरा को मानो जोहार। मैं कृषि मंत्री बाद में हूं, पहले मामा हूं, मामा। और मामा आप सबका स्वागत करता है। लेकिन आज हमारे बीच आए असली झारखंडी दिनेश मरांडी। असली झारखंडी यही आई है। ऐसे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दिनेश विलियम मरांडी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दिनेश जी, आपका मान सम्मान और स्थान सुनिश्चित मैं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय बाबूधन मुर्मू, ये जनता ही का धन है बाबूधन। नौजवान, दिल में जज्बा है आपकी सेवा का, ताली बजा के बाबूधन का भी स्वागत कीजिए। हमारे नेता सांसद मालदा के, उनको बोलना था लेकिन हेलीकॉप्टर फिर उड़ नहीं पाता, इसलिए मुझे कहा आप ही बोलो। आदरणीय खगेन मुर्मू जी, हमारी बहन दुर्गा मरांडी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमृत पांडे जी, बहन अनीता मुर्मू जी, सुश्री मिस्कभा हसन जी, कामेश्वर जी, जामू मरांडी, सुकुमार मंडल जी, धनेश्वर मंडल जी, सुमित्रा जी। अब समय कम है इसलिए आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको जोहार। दिनेश जी, आपका स्वागत इसलिए भी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बचाए। जेएमएम का मतलब हो गया झारखंड मिटाओ मोर्चा। ये झारखंड मिटाने में लगे। आज झारखंड का स्थापना दिवस है बहनों और भाइयों। मैं झारखंड के स्थापना दिवस पर आप सबको बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आज धरती आबा, आप जानते हैं आज उनका भी जन्मदिन, जयंती है आज उनकी। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, अनेकों बार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और आज का दिन उनके नाम पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आप सबको उसकी भी शुभकामनाएं और बधाई। दिनेश जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। जेएमएम अब पति पत्नी की पार्टी हो गई है। पति पत्नी और वो मतलब उनका भाई, जो भी है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, आम जन से कोई मतलब नहीं है, अच्छे लोगों से भी कोई मतलब नहीं है। दिनेश मरांडी क्यों पसंद आता? ये जनता का सेवक था, उनको तो कमीशन खाने वाला चाहिए। आज मैं हृदय से कह रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं इसलिए कि पूरे झारखंड को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है तो ये हेमंत सोरेन, कांग्रेस और जो हमारे आरजेडी की सरकार है उसने किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मेरे बहनों और भाई,
आपका कोई काम जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में बिना पैसा लिए दिए होता है क्या? जोर से बताओ, मैं नहीं बोल रहा, पत्रकार मित्रों सुनो, बिना लिए दिए होता है क्या? लूट मचा रखी, लूट। किसी भी योजना का लाभ लेने पहुंच जाइए, आप ब्लॉक में जाइए, आप थाने में जाइए, अबुआ आवास, मुझे कितने लेते हैं अबुआ आवास में? अरे कितने लेते हैं बताओ रेट? ये देखो, मैं नहीं कह रहा, जनता बोल रही है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा हेमंत सोरेन। जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हर बात में कमी समझे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3,84,000 करोड़ रुपया भेजे। 3,84,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना का ये पैसे खा गए। मेरी बहनों, पीएम मोदी जी ने योजना बनाई कि हर घर पाइपलाइन बिछा के, चापा से नहीं, चापा से तो पानी खींचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घर के बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हर घर टोटी वाला नल लगा के, पाइपलाइन बिछा के पीने का पानी देंगे। जल जीवन मिशन 10,000 करोड़ रुपया दिनेश जी, बाबूधन जी 10,000 करोड़ रुपया दिया। ये हेमंत सोरेन और उनके दलाल पूरा पैसा खा गया। बताओ, कोई के घर में नल लगा क्या? कोई नल लगा। ये जैसे पानी का पैसा पी गए। और गजब पार्टी है भैया जेएमएम और कांग्रेस। आप बताओ, बालू किसी को मिलता है क्या यहाँ? जोर से बताओ ना, मिलता है क्या? मुझे पीएम जनमन की योजना में दिनेश जी में गया पूछने के माई मकान बन रहा कि नहीं, मैं मंत्री हूं उस विभाग का। तो कहा बेटा बालू ही नहीं मिलती, बालू यहां बाल्टी में बिक रही है, बाल्टी में कहां से मकान बना है? ये अजब प्रदेश है, बालू बाल्टी में बिक रही है। बालू कौन खा रहा है बताओ? अरे बालू कौन खा रहा है बताओ? हेमंत सोरेन और उनके गुर्गे। बालू बांग्लादेश तक जा रही है, जनता को बालू नहीं मिलती। और बताओ मेरी बहनों, या बहनों का मान सम्मान सुरक्षित है क्या? अरे सुरक्षित है क्या? भूल नहीं होगी रूप का पहाड़िया। पहले धोखा देके शादी की, और पहली शादी नहीं थी, दूसरी तीसरी, और बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। अंकिता सिंह को कौन नहीं जानता, जिसको जिंदा जला दिया गया। मेरी बहनों, 7,400 बलात्कार इस हेमंत सोरेन की सरकार में हुए हैं, और इसके बाद ये कहता है जेएमएम को वोट देना। यहां मां बहन और बेटियों का सम्मान और इज्जत सुरक्षित नहीं है। यहां अपराधी खुल के खेल रहे हैं। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, बताना, 5 साल पहले दिनेश जी को याद होगा, हेमंत सोरेन ने कसम खाई थी 5 लाख नौकरी दूंगा, नहीं तो राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो। आप बताओ, नौकरी किसी को मिली क्या? बच्चों को ठग लिया तुमने। कहता तो त्याग पत्र दे दूंगा। अब हेमंत त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, जनता ही तुम्हें ढकेल के निकाल देगी, बाहर करेगी। तुम क्या त्याग पत्र दोगे? झूठे वादे, झूठे वादे। एक वादा पूरा नहीं किया। 4 साल 2 महीना, 4 साल 10 महीना, एक नौकरी नहीं दी। जब 4 साल 10 महीना हो गए, चुनाव आए, तो फिर हेमंत बाबू आए, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, पेपर दे दो। और पेपर भी ऐसे करवाए कि पेपर ही लीक हो गए। पेपर लीक में भी पैसे खा गए। अरे गाय की नहीं गाय। पेपर लीक में कितने लिए? जोर से बोलो। ये मैं नहीं बता रहा, पत्रकार मित्रों, नौजवान रेट बता रहे हैं 20 लाख। अरे 20 की 25, 30 लाख। मुझे तो पता ही नहीं है कि 20 खाए कि 30 खाए। ये पेपर लीक में 30 लाख खा गया। और पुलिस की भर्ती, उत्पाद सिपाही, आओ दौड़ लगाओ। बेचारे बच्चे कई दिनों से दौड़ते रहे कि उत्पाद सिपाही की भर्ती होगी और वर्दी पहनने मिलेगी, लेकिन दौड़ाया तो ऐसी मौत की दौड़ दौड़ाया कि 19 बच्चे तो जिंदगी की जंग हार गए, इस दुनिया ही से चले गए।
वो हादसा नहीं, हत्या थी। मां घर पे इंतजार कर रही कि बेटा आएगा। उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के, उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के नहीं आए, कफन ओढ़ के बेटा आया। मां की कोख से लाल छीनने वाला अगर कोई है तो ये हेमंत सोरेन है। एक रोटी रिश्ता नहीं थी। मैं कह रहा हूं मेरे बहनों और भाई, भारतीय जनता पार्टी का प्राण है, प्राण। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, मामा कह रहा है, मामा, और मध्य प्रदेश में मामा का रिकॉर्ड पूछ लेना। मामा कह रहा है सरकार बनते 2,87,000 जो खाली पद है, हम झूठ नहीं बोलते, जो सच है वही कहते हैं, पहली कैबिनेट में स्वीकृत करेंगे और कैलेंडर बना के जिस दिन परीक्षा, इस दिन रिजल्ट और इस दिन नियुक्ति पत्र देंगे, नौकरियां दे दी जाएगी। और मेरे बेटा बेटियों, ये तो कहता था बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने कहा था? अरे हेमंत ने कितने रुपए देने का कहा था बेरोजगारी भत्ता? 5,000 और 7,000। 5,000 भी। अब दिनेश जी कहा उस पार्टी में रहते, झूठा वो। 5,000 दूंगा, 7,000 दूंगा, किसी को मिला क्या? ऐसी सरकार कोई चला लगती है। नौकरी ढूंढने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, और इसलिए ऐसे बच्चों को चाहे ग्रेजुएशन किया हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको हर महीना 2 साल तक 2,000 रुपया महीना दिया जाएगा ताकि वो रोजगार ढूंढ सके। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे किसान भाइयों, मैं कृषि मंत्री हूं, खेती का जिम्मा मेरी तरफ है। मैं देख रहा था धान की फसल शानदार हो रही है, लेकिन बताओ यहां की सरकार ने कभी धान खरीदी क्या? अरे धान खरीदी क्या? औने पौने दाम पे धान मिलती है, धान बिकती है। लेकिन भाजपा ने प्रण लिया है, बाबूधन जी, दिनेश जी, जिलाध्यक्ष जी, हम 3100 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे। 3100 रुपया कुंटल। आप बताओ, किसान को मेहनत की पूरी कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मिलनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और हम ऐसे नहीं कह रहे, छत्तीसगढ़ में देख लो जाके 31 रुपया कुंटल खरीद रहे हैं, उड़ीसा में खरीद रहे हैं। और बाबूधन जी, दिनेश जी, कृषि मंत्री यहां आया है। बाबूधन कह रहे थे पानी सिंचाई के लिए नहीं है। मैं जब मध्य प्रदेश का 20 साल मुख्यमंत्री रहा, भाभी नहीं था, लेकिन पहले काम हमने किया किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने का। छोटे बड़े डैम बना के किसान के खेत में पानी भेजा। आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं, यहाँ छोटी हो बड़ी हो, जो भी योजना बन सकती हो, बिना जमीन डुबाए पानी खेत में पहुंचाने की हम बनाएंगे भारत सरकार और भाजपा की झारखंड की सरकार, और किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे ताकि अच्छी फसलें पैदा हो, हमारी गरीब की आमदनी बढ़े, किसान की, आदिवासी की, नौजवान की। और मेरी बहनों, तुमसे भी बड़ी बेईमानी की। क्या कहा था 5 साल पहले? कहा था हमारी सरकार बनाओ, हम 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? बहनों तुम बोल के बताओ, कहा था कि नहीं? 2,000 रुपया चूल्हा खर्च। 5 साल तक 2,000 रुपया चूल्हा खर्च मिला क्या? जोर से बोलो, मिला क्या? एक ढेला नहीं दिया। दिनेश जी ने क्यों छोड़ी पार्टी? इसी वादा खिलाफी के लिए। जब चुनाव आ गए तब हेमंत बाबू आए, मैया सम्मान, मैया सम्मान, 2 महीने के लिए मैया सम्मान। 5 साल कहां गए थे? 5 साल का हिसाब दो। 5 साल में ना मैया याद आई ना सम्मान याद आया। जब चुनाव आ गए तब हेमंत बाबू आए, मैया सम्मान 1,000 ले लो, 1,000 ले लो, 1,000 ले लो। टुकड़े डालने आया है क्या? अगर 5 साल तक 2,000 रुपए हर महीने मिलते तो एक बहन को मिलते 1,20,000। 1,18,000 खा गए और अब 2,000 में ही टरका रहे। मेरी बहनों, मैंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले बनाई थी लाडली बहना योजना। आप में से नौजवान जानते होंगे, पता है कि नहीं? लाडली बहना योजना बनाई, और लाडली बहना योजना बना के बहनों के खाते में हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने पैसे डाले। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है
कि हमारी बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। बहनें क्यों हाथ फैलाए, 1000-2000 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। कई बार पैसे नहीं मिलते तो आंखों में आंसू आता है। तुम्हारे सशक्तिकरण के लिए, बहनों को स्वाभिमान से जिए जिंदगी अपनी, इसके लिए लाडली बहना मध्य प्रदेश में बनी। छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार बहनों के खाते में पैसा डाल रही है, उड़ीसा की सरकार डाल रही है, महाराष्ट्र में लाडली बहना बनी। सुनो, ये हेमंत तो झूठ बोला, लेकिन अब तुम्हारा ये भाई कह रहा है प्रधानमंत्री जी का प्रण, नरेंद्र मोदी जी का प्रण, भारतीय जनता पार्टी का प्रण, भाजपा की सरकार बनाइए। गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीना 2100 रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? जोर से बताओ, पूरी दुनिया सुन ले, धरती भी सुन ले, आकाश भी सुन ले, पेड़ पौधे भी सुन ले, पशु पक्षी भी सुन ले। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, हर महीना 2100 रुपया देंगे। कितने देंगे? 2100। और तारीख भी बता देता हूं, भाजपा सारा काम साफ साफ रखती है। तारीख भी तय करी हमने, हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में 2100 रुपया आएंगे। कितनी तारीख को? याद कर लो, रख लो, उस दिन देख लेना बैंक, भूल मत जाना। हर तारीख, हर महीने की 11 तारीख को सीधे 2100 रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 10 तारीख को डालते, झारखंड में 11 तारीख को डाले जाएंगे। बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। और एक बात और बताऊं, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, और ग्रामीण विकास मंत्री का काम है प्रधानमंत्री आवास के मकान बनवाना। मेरी बहनों, ऐसे कौन कौन भाई बहन है जो कच्चे घर में रहते हैं, पक्का घर जिनके पास नहीं है वो हाथ उठाओ। जो कच्चे घर में रहते हैं हाथ उठाओ। बाबूधन जी, आज से ही शुरू हो जाओ। मैं इस विभाग का मंत्री हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री जी ने मुझे जवाबदारी सौंपी है, और दिनेश जी आप भी मदद करो, पूरी सूची बनाओ। आज तुम्हें ये भाई वचन दे के जा रहा है, जिनके कच्चे मकान है उनका पक्का मकान बनवाया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी बदल। बोलो, पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? अरे हेमंत, तुम तो बड़े बड़े बंगलों में रहते हो भाई, गरीब का छोटा पक्का मकान तो बन जाने दो। नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाई, 3 करोड़ मकान हम बनाने वाले हैं। 21 लाख हमने झारखंड के लिए सुरक्षित किए। लेकिन बाबूधन जी, चिंता मत करना, और जरूरत पड़ेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।